नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटीए नेट 2020 के लिए प्रिपेयर, और जो हमारा टॉपिक है वो है पेपर नंबर 2 कॉमर्स। आज की यूनिट है वो है हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यानी कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, उसका ही पार्ट है वो है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। और क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि अनअकैडमी पे हम एक फ्री क्लास में लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि कल हमारी लॉन्च होगी, जो कि हमारी लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस की है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 2 है, क्योंकि इससे पहले मैं पार्ट 1 ले चुका हूँ, तो काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन कराया था पार्ट 1 में, और आप लोगों का काफ़ी ह्यूज रिस्पांस रहा, काफ़ी आप लोगों का साथ रहा। तो अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं क्लास नंबर पार्ट 2, जो कि होगा कल 2 बजे 2 PM। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास लेने में, तो आप क्या कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जाके इधर जाके इनरोल कर सकते हैं, जिससे आप क्लास को आराम से देख सकें। आपको क्लास में PDF भी अवेलेबल रहेगी, आपके जितने भी इशू होंगे, डाउट होंगे, प्रॉब्लम होगी, वो सब वहीं पे लाइव ऑन द स्पॉट ही सॉल्व किए जाएंगे। तो अगर आप क्लास लेना चाहें तो अनअकैडमी के जाके इनरोल कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो अपने कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा। चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है वो है क्या है कि भाई सेल ऑफ गुड्स है, जो क्या है एनटी नेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप देखेंगे कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो कब बना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो बना वो बना था भाई 1872 में बना। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो इस तरह पहले बन गया, लेकिन अब ऐसी क्या ज़रूरत हुई, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जिसके कारण क्या हुआ, सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनाना पड़ा। रीज़न क्या था कि जैसे आप देखेंगे सेक्शन 124 जो है 124 से स्टार्ट होता है, 157 तक है आई थिंक। तो वहाँ तक आप देखेंगे क्या है कि हर बार वो गुड्स की बात करता है। भाई सेल्स जब करते हैं गुड्स को तो कुछ टर्म एंड कंडीशन हो जाती है। तो लोगों को क्या हुआ था कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लग गई थी। वो लोग क्या करने लग गए थे, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कानून के अच्छे जानकार, वो क्या करते थे, लॉ को मैनिपुलेट करते थे, चीज़ों को घुमा फिरा के करते थे। तो जब ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी और लोगों ने क्या करा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो भी स्टेटमेंट थी उससे बेनिफिट उठाने की कोशिश करी। तो भाई जो ब्रिटिश लॉ के अंडर था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए, एक सेपरेट लॉ बनाना चाहिए जो क्या करेगा, सेल ऑफ गुड्स को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट को बनाया। अब देखिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो इंट्रो की बात करते हैं तो उसमें लिखा भी है द लॉ ऑफ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स इज कंटेनिंग इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यानी कि जब भी आप किसी भी गुड्स को सेल करने की बात करेंगे तो वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, वो इंक्लूड हो जाएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर। हम क्या करते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। देखिए सेल करना भी एक कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। अब आप देखेंगे कि भाई एक पर्सन आता है, जैसे आप किसी शॉप पे गए और शॉप पे जाने के बाद क्या करा आपने, क्या करा कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे एक सेल फोन परचेज करना है। अब आपने करा, ऑफर करा, भाई मुझे एक परचेज करना है, आपने ऑफर करा मैं खरीदूंगा कितने में, भाई मेरा 10,000 का बजट है और मैं 10,000 रुपये में एक सेल फोन खरीदूंगा। और जो शॉप ओनर है उसने क्या करा, वो क्या हुआ भाई, उसने एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है मैं सेल कर दूंगा आपको, हमारे पास इस कंपनी का फ़ोन है, ओप्पो या वीवो जो भी कंपनी है इसका फ़ोन है, आप उसे खरीद सकते हैं। तो देखिए भाई ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है और एक कॉन्ट्रैक्ट भी है, बाकायदा एक बिल भी मिलता है आपको, जिसमें क्या है जो ऑनरशिप है वो भी ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं आता, वो किस में आएगा, हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही पार्ट होगा, जो कि कब बना, 1930 में बना था। इधर लिखा भी एक्सटेंड, एग्जैक्ट स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इधर एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। क्या है कि अब से पहले जब कश्मीर इंडिया का मतलब वो था हमारा 37(1) जो पॉइंट था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, कश्मीर इसमें इंक्लूड नहीं होता था। लेकिन अगर लास्ट ईयर जो हमारा लॉ में अमेंड हुआ तो उसके कारण क्या हुआ, कश्मीर में यानी कि ऑल ऑफ द इंडिया में एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरी की पूरी इंडिया में क्या है कि अब ये लागू किया जाता है। चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, चाहे आप कश्मीर में रहें, चाहे कन्याकुमारी में रहें, चाहे राजस्थान में रहें, चाहे मिजोरम में रहें या दिल्ली में रहें, तो पूरी की पूरी इंडिया में क्या है आपको फॉलो किया जाता है।
इधर जो सेक्शन 4(1) है वो क्या करता है, डिफाइन करता है, बोलता है ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या है, ऑफकोर्स 4(1) क्या दिखाता है कि भाई सेल ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, वो डिफाइन करता है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है जो कि आप क्या करते हैं, सेल ऑफ गुड्स जो कि आपने सेल करी उस कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करता है। इधर आगे लिखा है कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर, यानी क्या है, सेलर क्या करता है, ट्रांसफर करता है और क्या करता है, एग्री और सहमत भी होता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी या फिर गुड्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, किससे, बायर को, किस पे, एक प्राइस पे ट्रांसफर करेगा। प्राइस मींस वो अमाउंट, जिस अमाउंट पे क्या करेंगे आप सेल करते हैं फिर परचेज करते हैं। अब देखिए इस जो डेफिनेशन है इसे ना आपको ध्यान से समझना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जो लॉ जो है ना वो रट्टा मारने का नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपको इजीली आ जाता है, आपको रिमाइंड हो जाएगा पेपर के अंदर भाई सेक्शन 4(1) क्या बोलता है। तो उसके लिए क्या है कि हम कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करते हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि क्या बोलता है कि भाई जो सेल जब होती है, सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है आप बताइए। चलो मैं बताता हूँ। तो सेल में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है भाई जो राइट जो होते हैं, राइट होते हैं ना, ऑनरशिप राइट जो है, ये राइट वो नहीं कि भाई मेरा राइट हैंड और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट वाले, ये क्या है, वो अधिकार, वो अधिकार है जो क्या है आपको प्रोडक्ट पे या फिर गुड्स पे जो मिल जाते हैं आपको, वो कहते हैं राइट। तो क्या है कि आपके पास एक राइट आ जाते हैं, फिर ऑनरशिप आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाती है और ट्रांसफर होते क्या होता है कि आप उसे पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जिस भी तरह से आप यूज करना चाहें। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने क्या करा, एक सेलफोन खरीदा, जैसे आप सेलफोन खरीदते हैं दुकान से, तो जब आप खरीदेंगे परचेस करते हैं तो देखा होगा जो सेल्समैन है वो क्या करता है कि बिल आपके नाम पे देता है। जो बिल जो है वो क्या है, एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है कि भाई अब ये गुड्स आपका है और जितने भी अधिकार हैं, जितने भी राइट्स हैं उस गुड्स को यूटिलाइज करने के, प्रयोग करने के, वो आपके हैं। क्लियर। तो ये क्या करता है भाई, जो ऑनरशिप राइट है वो ट्रांसफर कर देता है। अब चाहे आप उस सेलफोन को क्या करिए भाई, नाली में फेंकिए, चाहे उस सेलफोन को आप यूटिलाइज करिए, चाहे 10 साल चलाइए, या फिर आप उस डब्बे को लेके जाइए और घर पे पैक करके रख दीजिए, या फिर आप उसे यूट्यूब पे इस्तेमाल करिए। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ। तो आप कुछ भी करिए, वो आपकी इच्छा है। क्योंकि क्या ऐसा क्यों है, क्योंकि वो आपके पास राइट है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ऐसा हो कि राइट आपके पास ट्रांसफर ना हो, आप शॉप पे गए और आपने क्या करा, शॉप वाले से बोला भाई साहब फोन दिखाना, उसने दिखाया और आपने क्या करा, चुपके से फोन को उठा के वहां से भाग गए और घर पे जाके उपयोग कर रहे हैं। तो जब ऐसा होगा, थीफ करी या फिर थेफ्ट हुआ या फिर चोरी करी आपने, या फिर किसी और की प्रोडक्ट पे या वस्तु पे अपना हक जताने की कोशिश करी, तो क्या होगा, वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा। क्रिमिनल ऑफेंस माने क्या है कि आपके खिलाफ एक लीगल कार्रवाई हो सकती है। क्लियर। तो इसलिए कहते हैं भाई सेक्शन 4(1) जो कहता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई ऑनरशिप जो राइट है ना वो ट्रांसफर होने चाहिए। और ये कहां से पता पड़ते हैं, ये हमें पता पड़ते हैं जो कि है भाई, जो है हमारा दिस सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, जो बताता है कि भाई जो जो राइट है वो क्या है, ट्रांसफर हो गए हैं। तो नॉर्मली क्या भाई, ट्रांसफर करना या फिर एग्री करना कि भाई मैं ट्रांसफर कर दूंगा आपको फ्यूचर में। जैसे मान लो जो क्या है कि मैं एक शॉप पे गया और मैंने उससे कहा, शॉप पे गया और मैंने उसे पेमेंट कर दी। मैंने उसे क्या करा, उसे 20,000 रुपये पेमेंट करी और मैंने उससे कहा भाई साहब क्या है कि भाई ये पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे घर पे क्या करना, आप ये कुछ गुड्स हैं जो मैंने आपसे कहा, एक चेयर है, चेयर एंड टेबल, ये मैंने खरीदा है आपसे, ये मेरे घर पे डिलीवर कर देना। तो क्या है कि उसने एग्री हो गया और उसने कहा ठीक है आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो वो भी क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही पार्ट कहलाता है। और भले ही आपने पेमेंट ना करी हो, अगर आपने नॉर्मली सिर्फ इतना बोला कि भाई साहब जैसे आप अमेजोन खरीदते हैं सेल, या फिर आप अमेजोन से परचेस करते हैं, या फिर फ्लिपकार्ट से परचेस करते हैं, स्नैपडील से करते हैं, जितनी भी ई साइडें हैं हमारी, तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ भले ही आप क्या देखिए भाई, सेल क्या करते हैं ऑन द डिलीवरी, यानी कि पेमेंट जो होती है ना, कि जब डिलीवरी हो जाएगी तभी आप पेमेंट करेंगे। आप जैसे ही आपने ऑर्डर करा तो क्या है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए हैं कि भाई आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद ही वो प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो क्या है, एग्री होना, ये जो आप एग्री हुए ना, जो आपने सहमति जो प्रकट करी है अपनी कि भाई मैं सहमत हूँ और मैं क्या करूँगा, मैं इस प्रोडक्ट को ले लूँगा, तो वो भी क्या कहलाता है, हमारा सेल ऑफ गुड्स का ही पार्ट कहलाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको डिटेल में बताया, क्योंकि पेपर में पूछ लेते हैं कि भाई ये पार्ट है या नहीं है। नॉर्मली अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे तो ये उसी के पार्ट है, बस इसे थोड़ा सा अलग डिफाइन कर दिया गया है
क्लियर। आगे देखिए सेक्शन 2 जो 4(2) है वो क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। क्या है कि भाई एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिजायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। किस पे डिपेंड करता है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है उसकी क्या डिजायर है, क्या जरूरतें हैं। अब कंडीशनल क्या हो सकता है कि आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि भाई मैंने क्या करा, मैंने बोला कि भाई मुझे क्या खरीदना है, भाई एक टेबल खरीदना है, और टेबल खरीदने के लिए मैं एक शॉप पे गया, मैंने उसे ऑर्डर दिया, और ऑर्डर देने के बाद मैंने क्या बोला कि भाई इस क्वालिटी का टिम्बर यूज करूंगा, मैं टिम्बर यूज करूंगा, टिम्बर माने लकड़ी यूज करूंगा, इस क्वालिटी की लकड़ी होनी चाहिए, ये उसकी हाइट होनी चाहिए, और ये उस पर कलर होना चाहिए। मैंने टर्म एंड कंडीशन बता दी उसे, ठीक है। अब टर्म एंड कंडीशन मैंने उसे बता दी है, और उसके बाद क्या होता है, जो शॉप ओनर है वो क्या करता है, उस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता, और क्या करता है, आपके पास प्रोडक्ट लेके आता है और आपको नॉर्मल प्रोडक्ट ही सेल कर देता है। जब ऐसा होगा तो क्या वो वैसे ही प्रोडक्ट लेके आया जैसे आपने डिमांड करी थी, बताइए। तो वो वैसा प्रोडक्ट नहीं लेके आया तो आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं खरीदूंगा। कई बार देखते हो ना कि आपने कुछ ऑर्डर करा किसी कंपनी से ऑनलाइन पे, और उसके बदले आपने मंगाया मोबाइल फोन, अंदर निकल गई ईट या फिर कुछ और निकल गया। तो क्या भाई कंडीशन भी होती है कि भाई अच्छी क्वालिटी में होना चाहिए, अगर वो खराबी है, कुछ कमी है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को मना कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, और प्रोडक्ट को परचेस करने से मना कर सकते हैं। भाई मैं इसका राइट नहीं लूंगा, आप पेमेंट करिए, इसे ले जाइए। क्लियर। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है कि भाई जैसी आपकी डिजायर है, जैसी आपकी जरूरतें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही होगा। यानी कई बार होता है ना भाई, किसी कुछ पसंद है, किसी को व्हाइट कलर पसंद है, किसी को ब्लैक है, किसी को अच्छी हाइट लंबी हाइट का चाहिए, किसी को छोटी हाइट का चाहिए। तो ये सब क्या है, ये डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे, भाई पार्टी कैसी डिमांड करती है। क्लियर। तो सेक्शन 4(2) भी आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मैं बढ़ता हूं अगले पे। कुछ एलिमेंट है जो क्या बताते हैं भाई, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कुछ एलिमेंट है जो बताते हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला क्या है, पहला है भाई गुड्स का होना। ऑफ कोर्स गुड्स होगा ना, अगर गुड्स ही नहीं है तो आप सेल किसे करोगे। क्लियर। तो गुड्स का होना जरूरी है, तो इसलिए सेल ऑफ गुड्स का में गुड्स का होना जरूरी है। उसके बाद क्या है, 2 पार्टी, अब 2 पर्सन का होना जरूरी है ना। एक कौन होगा भाई, सेल्समैन होगा, और एक कौन होगा, बायर होगा। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई मैं हूं, मैं क्या बोलूं, अपने आप के माल बेच दूं। मैं अपने राइट हैंड से बोलूं, मैंने राइट हैंड से बोला कि भाई क्या कर, लेफ्ट हैंड को क्या कर, अपना ये जो डिजिटल पेन है ना उसे सेल कर दे। क्लियर। तो राइट हैंड से बोल रहा हूँ भाई लेफ्ट हैंड को सेल कर दे, तो क्या ये पॉसिबल है, और क्या उस पर मुझे कुछ पेमेंट मिलेगी, तो नहीं मिलेगी ना। तो इसके लिए कंपलसरी कंडीशन है, वो क्या है कि भाई 2 पार्टियों का होना जरूरी है। क्लियर। अगला क्या है भाई, प्राइस होना। एक फिक्स प्राइस होगा जो आप डिसाइड करेंगे कि भाई प्राइस है। अब प्राइस क्यों है, अगर मान लो आप फ्री में कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फ्री में आपने कोई प्रोडक्ट दे दिया, तो वो सेल ऑफ गुड्स का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने फ्री में दिया है ना। आपको एक प्राइस मिलना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, भले ही वो प्रोमिसरी नोट ही क्यों ना हो। प्रोमिसरी नोट पता है ना क्या होता है, एक तरह का मतलब होता है क्रेडिट पे जब सेल करते हैं तो प्रोमिसरी नोट कहलाता है कि भाई अभी प्रोडक्ट दे दो, बाद में मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो प्रोमिसरी नोट भी प्राइस के बदले में चल जाता है। उसके बाद क्या भाई, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। मैंने पहले ही बताया कि सेल ऑफ गुड्स क्या करता है भाई, जो ऑनरशिप है उसे ट्रांसफर करता है। अब ऑनरशिप भी ट्रांसफर नहीं हुई, आपके पास अधिकार ही नहीं है, राइट ही नहीं है, तो फिर तो वो फेक हुआ ना, सेल ही कहाँ हुई। हो सकता है वो सेल्समैन कंप्लेंट कर दे, आपको पुलिस ले जाए, आपके आपको लीगल एक्शन ले ले। तो जरूरी क्या है, ऑनरशिप का होना, आपके पास ऑनरशिप है तभी हो सकता है। लेकिन ऑल एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब भैया क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल टर्म, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि ये मैं जो अनअकैडमी का जो हमारा अनअकैडमी का लाइव सेशन है, जो कि क्या है कल होगा, कल 4 जून को दोपहर 2 बजे होगा, ये लाइव सेशन है। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल। जितने भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। किधर पढ़ेंगे, अनअकैडमी के जो चैनल है उस पर पढ़ेंगे हम लोग। 4 PM 4 जून को दोपहर 2 बजे लाइव सेशन है। आप डाउट जितने भी है वो भी आप पूछ सकते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जितने भी एसेंशियल एलिमेंट है वहाँ पे पढ़ेंगे। मैं लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप उधर जाके इनरोल कर सकते हैं, लाइव क्लास कर ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या है, वो ये है कि भाई इंक्लूडिंग बोथ ए सेल्स एंड एग्रीमेंट टू सेल।
तो नॉर्मली क्या है कि भाई सेल्स भी इंक्लूड है और साथ में एग्रीमेंट टू सेल भी इंक्लूड है। अब एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो ये मैंने जो कल जो क्लास हुई थी हमारी 2 जून को उसमें कराया था। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, आपको वो क्लास में मिल जाएगा। उसका लिंक भी पिछली क्लास में अवेलेबल था और पिछली क्लास जब देखेंगे तो उधर से इनरोल कर सकते हैं और हमारी प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। तो उधर मैंने आपको बताया था भाई एग्रीमेंट क्या है, या फिर आप यूट्यूब की वीडियो भी देख सकते हैं जिसका लिंक मैं वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा। अब देखिए इतनी देर से हम बात कर रहे थे भाई गुड्स की बात करते हैं, गुड्स होते हैं सेल करते हैं कि भाई परचेज करते हैं, क्या राइट है, ऑनरशिप राइट है। अब लेकिन एटलीस्ट आपको पता है गुड्स है, लेकिन गुड्स होते क्या हैं, एग्जैक्ट किसे आप बोलेंगे भाई ये गुड्स है या नहीं है, तो उसके लिए अलग से एक डेफिनेशन है जो बताता है सेल ऑफ गुड्स में, जो बताया है 2 और सेक्शन 2 क्लॉज 7 में, जो कि डिफाइन करता है, क्या डिफाइन करता है कि हम गुड्स किसे बोलते हैं। तो इसमें बोला है, क्या बोला है कि भाई एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर द मनी एंड ऑक्शनेबल क्लेम। इसने क्या बोला, कोई भी प्रॉपर्टी अदर देन और किसके अलावा मनी ना हो, एक तो क्या हो मनी ना हो और ऑक्शनेबल क्लेम ना हो, इन 2 चीज को छोड़ के दिस इज डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक अकाउंट डज नॉट कंस्टिट्यूट बेलमेंट। और क्या है कि जो आपके बैंक अकाउंट में जो मनी है वो भी इंक्लूड नहीं होती। अगर आप आसान शब्दों में जानना चाहें तो ये क्या बोला भाई, कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी जिसे आप इजीली सेल कर सकते हैं, परचेज करते हैं, जिस पे आपके राइट हैं, तो वो क्या कहलाती है, हमारे गुड्स कहलाते हैं। अब कौन कौन से, देखिए स्टॉक यानी कि जो शेयर्स हैं आपके, स्टॉक है, बॉन्ड है, वो भी क्या है गुड्स का ही पार्ट होते हैं। शेयर्स हो गए आपके, ग्रोइंग क्रॉप यानी कि कोई मान लो कोई खेत में कोई फसल उग रही है, क्रॉप है, तो वो भी क्या है गुड्स का ही पार्ट होता है। इसके साथ इसने क्या बोला कि भाई ग्रास एंड थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सेवर्ड बिफोर सेल और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब देखिए सेवर्ड का मीन्स क्या है कि इसके मीन्स है जिसे आप काट सकें। आप देखते हैं ना कि भाई जमीन पे क्या होता है भाई ट्री उगे हुए होते हैं, पेड़ होते हैं। जब पेड़ होते हैं ना तो आप देखते हैं कि पेड़ों पर से आप क्या करते हैं कि कई बार कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई सूखी लकड़ी टिम्बर है, अब वो सूख गए हैं और मैं क्या सूखी लकड़ी को एक राइट दे दूं, भाई सेल कर रहा हूँ, आइए और आप इस लकड़ी को काट के ले जाइए। तो ये लकड़ी की जो आपने डिमांड कर सेल करी ना, तो ये भी क्या है गुड्स ऑफ सेल का ही पार्ट होता है। जो भी जमीन में ग्रो हुआ है, जो भी उगा है, आप उसे भी क्या है गुड्स का ही पार्ट मानते हैं। इसके साथ जो आपके हाथ में जो भी आप यूज़ करते हैं नॉर्मली, भले ही आपकी बात करें, हम लोग के पेन की बात करें, पेंसिल की बात करें या कोई भी फूड्स की बात करें, तो ये सब के सब क्या है गुड्स का ही पार्ट है। क्लियर। आगे लिखा है एन एग्रीमेंट ऑफ सेल बिकम ए सेल ऑन द एक्सपायरी ऑफ द एस्टेब्लिश्ड टाइम। नॉर्मली क्या है कि कोई भी एग्रीमेंट क्या होता है कि सेल तभी कहलाता है जब क्या होता है, जो भी एक्सपायरी जो टाइम है उसका, उसके बाद ही कहलाता है। और नॉर्मली इसके साथ क्या बोला, एक्सपायरी टाइम में क्या मीन्स क्या है कि भाई आपने एग्रीमेंट करा, वो एग्रीमेंट क्या करा कि भाई मैं क्या करूंगा, मैं 4 जुलाई को एक कार खरीदूंगा। कार वाले के पास गए आप और कार वाले से बोलते हैं कि भैया मैं 4 तारीख को आऊंगा, आपसे कार ले जाऊंगा। जब आप कार ले जाएंगे, जो टाइम दे रखा है उस डेट पे आके आप ले गए, तो वो भी क्या है आपका सेल ऑफ गुड्स ही कहलाता है। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ सब्जेक्ट, क्या है जो भी कंडीशन है, भाई मुझे इस कलर की कार चाहिए, इस तरह की सीट चाहिए, ये हेडलाइट होनी चाहिए, इस टाइप का उसका कवर होना चाहिए, सारी टर्म एंड कंडीशन बता दी। भाई फैमिली के लिए है, सिंगल के लिए है, या कपल के लिए है, 2 लोगों के लिए इस्तेमाल करनी है, फिर मुझे टूर एंड ट्रैवल के लिए यूज़ करनी है, तो कंडीशन आपकी है, उस कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ही सेल ऑफ गुड्स कहलाता है। आगे लिखा है विच द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर। नॉर्मली लिखा भी है जैसे प्रॉपर्टी ऑफ गुड्स है वो भी ट्रांसफर करते हैं। क्लियर। अब देखिए प्रॉपर्टी जो लिखे ना, प्रॉपर्टी इसमें नहीं कर सकते इंक्लूड, क्योंकि प्रॉपर्टी के लिए एक अलग लॉ है जो प्रॉपर्टी लॉ कहलाता है, जिसे हम अलग से करेंगे। क्लियर। और इसके साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे आपको सारी PDF मिल जाती है हमारी क्लासों की, जिसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सारी PDF वहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। इसके साथ ही अनअकैडमी कल क्लास है हमारी जो कि 2 बजे है, आप लिंक मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा, तो आप उसे इनरोल कर सकते हैं। आप साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं कल अगली क्लास में, जब तक बाय एंड टेक केयर।